हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 18 का, यानी कि आज का। आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपको 17 को बताया गया था कि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन हमें दिखाई दे रहा है। मार्केट इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा है। यहां पे आप देखेंगे शुरुआती टाइम में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन 18,350 ने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया और ऊपर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और हमें अचानक मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन फिर मार्केट संभलता हुआ नजर आया, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, लेकिन फिर से हमें यहां पे दिखाई दे रहा है इसी रेजिस्टेंस जोन में। अगर आप यहां पे देखेंगे, जो हमें 17 को एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दिया था, फिर से इसी रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहां पे भी प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और यहां से आपको देखने को मिली है बड़ी गिरावट। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर एसएल के साथ आपको काम करना चाहिए। एसएल यानी कि स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी में हमें शुरुआत में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका, आप जाके देख सकते हैं। फिर उसमें गिरावट आई। लेकिन अगर निफ्टी 50 का ही देखें हम, शुरुआत में ही निफ्टी 50 ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया था और ये बना ही रहा। हालांकि यहाँ पे लगभग एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया और हमें एक अच्छी खासी मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो फिलहाल हम कल देखते हैं कल की क्या सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,163 है, वही नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे है 18,087 है, जो कि आप देखेंगे 18 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या लेवल होंगे इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 18,157 पे। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 18,193। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 18,228 पे। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको निफ्टी 50 में आपको अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है यह है 18,053 पे। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकेंड सपोर्ट दिखाई दे रहा है यह 17,989। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन दिखाई देता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह 17,961 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं सीधा लेके चलता हूं आपको प्राइस एक्शन की मदद से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 18,150। अब ये क्यों बता रहे हैं हम कि ये एक मजबूत रेजिस्टेंस रह सकता है। अगर आप 14 को देखेंगे, इसने एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम किया। उससे पीछे जाइए, 13 को देखिए, 13 को भी एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दिया। 12 को जाइए, 12 को भी एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दिया। यानी कि ये पहले हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ था, इसका मिल चुका हमें ब्रेकडाउन। और जब भी हमारी थ्योरी क्या कहती है, अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। तो ये एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद 18,200 हमें अगले रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई देगा। वही बात करते हैं सेकंड अपॉर्चुनिटीज का। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया,
दोनों ही सिचुएशन में मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देगा। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,050, यही सपोर्ट हमें कहां पे दिखाई दिया था, जब हमने पिवट पॉइंट के पॉइंट्स डिस्कस किए थे वहां पे भी हमें यही सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है फिर 18,000 एक मजबूत सपोर्ट के रूप में आपको दिखाई देगा। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे भी नजर डाल लेते हैं कहां पे इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को, और हमने 20 जनवरी की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,200 पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 48.3 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 18,300 पे, जहां पे आपको 77.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। बात करें सपोर्ट की तो 18,000, जिसका डिस्कशन जस्ट हमने अभी किया है प्राइस एक्शन की मदद से भी, यहाँ पे 18,000 पे हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 42.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,900 पे, जहां पे आप देखेंगे 28.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।